वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज सिग्नल एंड सिस्टम में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक you will be able to describe the properties of Laplace transform. You will be able to explain Laplace transform of common signals. You will be able to describe Laplace transform of periodic functions. You will be able to describe inverse Laplace transform. अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज की बात करूं सो इस टॉपिक से आप बोथ थ्योरिकल टाइप के एंड न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं, लॉन्ग टाइप के, शॉर्ट टाइप के एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप के। सो ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मैं इस टॉपिक की अदर सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंस की बात करूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और स्टैंडर्ड सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके यूज होंगे कंट्रोल सिस्टम में। थ्रू आउट द कंट्रोल सिस्टम आप सिर्फ और सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही यूज करेंगे। सो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रीवियस लेक्चर में हमने यूटी का लाप्लास कैलकुलेट किया था, वन ऑफ द स्टैंडर्ड सिग्नल यूटी। यूटी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा होता है ये होता है हमारा 1/s एंड आरओसी हमारी होती है सिग्मा ग्रेटर देन 0। सो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ यहां पर आज हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, और प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम एग्जांपल्स के थ्रू स्टैंडर्ड सिग्नल्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट करते जाएंगे। सो यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी होगी वो होगी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। सो बेसिकली टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये क्या होती है हमारी? सो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी का मीनिंग ये होता है कि अगर आपको xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, एक्सेस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt इज एक्सेस। सो अगर आपको x ऑफ माइनस टी का लाप्लास निकालना है सो आप निकाल सकते हैं, जस्ट आपको s की जगह माइनस s पुट करना होगा। सो आरओसी पे क्या अफेक्ट होता है, साथ ही साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन कैसे होता है इस सिनारियो में, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर क्लियर करता हूं। सपोज करिए यहां पर आपको u ऑफ माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। देखिए आपको ut का लाप्लास पता है, ut का लाप्लास क्या है, 1/s है। तो ut में जब आप t की जगह माइनस टी पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, u ऑफ माइनस टी। तो u ऑफ माइनस टी का लाप्लास हमारा क्या हो जाएगा, s की जगह हमें क्या पुट करना होगा, माइनस s। तो ये कितना हो जाएगा, -1/s। तो ये जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया है -1/s, तो यहां पर अगर आप ध्यान से अब देखेंगे तो s बेसिकली पोल की वैल्यू, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था पोल कैसे आप निकालते हैं, तो पोल की वैल्यू यहां पर क्या है, 0 है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर यह है कि ये जो u ऑफ माइनस टी है वो एंटी कॉजल सिग्नल है, आपका कंप्लीटली लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। सो फॉर एंटी कॉजल सिग्नल, अगर आपका सिग्नल एंटी कॉजल है तो आरओसी इज लेस देन पोल वैल्यू। तो यहां पर आरओसी जो है वो पोल वैल्यू से लेस होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आप आरओसी लिखेंगे u ऑफ माइनस टी के लिए, वो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा लेस देन 0। यहां पर एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि सामने माइनस प्लस से आरओसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आरओसी जस्ट पोल की वैल्यू पर डिपेंड करती है। आपको पोल की वैल्यू देखनी है और आपको यह देखना है कि ओरिजिनल सिग्नल जिसके लिए आप लाप्लास कैलकुलेट कर रहे हैं वो कॉजल है कि एंटी कॉजल है। तो यहां पर एंटी कॉजल सिग्नल है तो आरओसी आप क्या लिख देंगे, लेस देन 0। तो यहां पर अगर मैं आरओसी को ड्रॉ कर लूं तो अगेन सिग्मा जे ओमेगा, चूंकि आरओसी लेस देन 0 है दैट मींस लेस देन पोल वैल्यू। पोल वैल्यू क्या है आपकी, 0, तो लेस है मींस लेफ्ट साइडेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप आरओसी को रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन आप देख सकते हैं कि ये जो आपका सिग्नल है जिसके लिए आपने लाप्लास कैलकुलेट किया है, उस सिग्नल का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसके रेस्पेक्ट में जो आपने आरओसी बनाई है वो आरओसी जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड नहीं करती है। दैट मींस ये आपका जो सिग्नल है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होगा।
ठीक है, आप हमेशा ये चेक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यहां पर जो हमने अब कैलकुलेशन किया है, तो आपने क्या देखा कि जब आपने टी की जगह माइनस टी किया तो आपकी आरओसी क्या हो गई, राइट साइड से लेफ्ट साइड बन गई। तो यही आरओसी का एनालिसिस मुझे आपको शो करना था। नाउ ये जो हमने अभी यूटी और यू ऑफ माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा है, तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखा होगा कि अगर आप u ऑफ माइनस टी के लाप्लास में, ठीक है, जो कि आपका कितना आया था -1/s, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस साइन से आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको बोथ साइड ही करना होगा। तो कितना होगा -u माइनस टी, तो -u माइनस टी का लाप्लास आएगा 1/s। ठीक है, चूंकि अगेन u ऑफ माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, u ऑफ माइनस टी है तो आरओसी आपकी क्या होगी, सिग्मा लेस देन 0 ही होगी। ठीक है, आरओसी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन देखिए जो 1/s मैंने लिखा है, अगर मैं आरओसी की वैल्यू को कंसीडर ना करूं, ठीक है, तो जो यूटी होता है, यूटी का भी लाप्लास कितना होता है आपका 1/s, आरओसी ग्रेटर होती है। लेकिन अगर मैं आरओसी की वैल्यू को ध्यान ना दूं तो आप देख सकते हैं कि L ऑफ यूटी इज इक्वल टू L ऑफ -u माइनस टी। तो यूटी और -u माइनस टी, इन दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिल्कुल क्या है आपका, सेम है। तो इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए यहां पर जो दोनों का लाप्लास सेम है ना, हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का जब बेसिक स्टडी किया था तो हमने क्या पढ़ा था, यूटी किस साइड होता है, राइट साइड, u ऑफ माइनस टी लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, अगर कोई सिग्नल यूटी से मल्टीप्लाइड हो रहा है तो वो सिग्नल कॉजल सिग्नल बन जाता है। ठीक है, कोई सिग्नल अगर u ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाइड हो रहा है तो वो एंटी कॉजल बन जाता है। तो हमने क्या किया, बेसिकली यूटी और u ऑफ माइनस टी का एनालिसिस कर लिया। अब मैं आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। देखिए होता क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में स्टडी करते हैं, तो लाप्लास के बेसिक फॉर्मूले हमेशा आपको याद रखने पड़ते हैं क्योंकि वो हर जगह यूज होते हैं। अब लाप्लास के जो बेसिक फॉर्मूले आप याद रखते हैं वो सारे के सारे कॉजल के फॉर्म में याद रखते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको एंटी कॉजल के फॉर्म में फॉर्मूले की नीड हो गई, तब आप क्या करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कंसेप्ट है, जिससे आप कॉजल वाले लाप्लास के फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं एंटी कॉजल में। कैसे, आपको बस कॉजल सिग्नल में जहां जहां यूटी दिख रहा होगा, आपको यूटी की जगह -u माइनस टी पुट करना होगा और आरओसी को आपको लेस देन की जगह ग्रेटर देन या ग्रेटर देन की जगह लेस देन। जैसे अगर कॉजल है तो आरओसी ग्रेटर है तो सेम आप बना दीजिए लेस देन, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू शो करूंगा जब हम स्टैंडर्ड सिग्नल के लाप्लास कैलकुलेट करेंगे। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थ्रू आउट द सिलेबस आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉजल और एंटी कॉजल वाला बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें स्टडी करनी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, वो है आपकी मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। सो जब आप एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अपने किसी सिग्नल xt को, तो क्या फर्क पड़ता है आपका लाप्लास में। तो यहां पर सपोज करिए xt का लाप्लास आपका एक्सेस है। ठीक है, तो जब आप xt को e की पावर ±s0t से मल्टीप्लाई करें तो जो आपका लाप्लास साइड है वो हो जाता है x s माइनस प्लस s0। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बिल्कुल सेम है जैसा आपने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी फोरियर में। देखिए प्रॉपर्टी फोरियर में, लाप्लास में, जेड में, डीटीएफटी में, डीएफटी में बहुत सारी है। आप सबको अलग अलग याद नहीं रख सकते हैं, आपको हमेशा एक लॉजिक डेवलप करना होगा कि जो आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो कैसे बिहेव करती है। तो वो लाप्लास में भी वैसे ही बिहेव करेगी, फोरियर में भी वैसे ही बिहेव करेगी, एवरीवेयर। तो अगर आप इस एक्सपोनेंशियल को ध्यान से देखें ना, मैं यहां पर आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूं ताकि आप प्रॉपर्टीज याद भी रख सकें। देखिए जो हमने फोरियर में स्टडी किया था, फोरियर में हमारा xt का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म xf था
तो जब आप xt को मल्टीप्लाई करते थे किसी एक्सपोनेंशियल से, प्लस माइनस जे 2 पाई एफ नॉट टी से आप मल्टीप्लाई करते थे, तो आपका फोरियर होता था एक्स एफ माइनस प्लस एफ नॉट। देखिए बिल्कुल सेम है ये प्रॉपर्टी। देखिए यहां पर जब प्लस था तो लाप्लास में क्या हो गया, माइनस। जब एक्सपोनेंशियल में माइनस था तो लाप्लास में प्लस हो गया। सेम यहां पर फोरियर साइड भी हुआ। जब एक्सटी के साइड में एक्सपोनेंशियल में प्लस था तो फोरियर में माइनस, माइनस का प्लस। अब यहां पर आप सोचिए ये ई की पावर आता कहां से है? ये जो ई की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं इसी से क्यों करते हैं? देखिए जो आप बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करते हैं ना लाप्लास या फोरियर का, वो देखिए क्या है। एक्सेस का बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला आप क्या यूज करते हैं? एक्स टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। और फोरियर का बेसिक फॉर्मूला क्या यूज करते हैं आप? एक्स टी ई की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन होता है अलग अलग। तो आप देखिए यहां पर आप देखेंगे जो इंटीग्रेशन में जो एक्सपोनेंशियल यूज हो रहा होता है ई की पावर माइनस एस टी या ई की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी, तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दोनों में ही एक्सपोनेंशियल यूज होता है एक तरफ। तो दोनों ही एक्सपोनेंशियल देखिए वही होता है जो आपका बेसिक फॉर्मूले में यूज हो रहा होता है। आप देखिए यहां पर देखिए ई की पावर माइनस एस टी था या ई की पावर एस टी वाला फॉर्मेट था, तो देखिए यहां पर भी ई की पावर एस नॉट टी यूज हुआ। अब आपने एस की जगह एस नॉट क्यों पुट किया? क्योंकि टाइम डोमेन में एस तो कांस्टेंट होगा ना, एस तो लाप्लास डोमेन में आता है। तो अगर आप टाइम डोमेन में बात कर रहे हैं तो एस को कांस्टेंट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप लाप्लास डोमेन में बात करेंगे तो टी नॉट आपका कांस्टेंट हो जाएगा, वहां पर मींस टी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं चीजों को, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सेम आप फोरियर में देखिए ई की पावर जे 2 पाई एफ टी था एक्सपोनेंशियल, देखिए यहां पर भी वही आया। अब लेफ्ट साइड दैट मींस टाइम डोमेन में एफ कांस्टेंट होगा ना, ठीक है ना। टी के फॉर्म में जब स्टडी करेंगे तो एफ तो कांस्टेंट होगा, तो आपने देखिए एफ नॉट पुट किया था यहां पर। बस सिंपली आप याद रख सकते हैं, चीजों को रिलेट कर सकते हैं। मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया है, आप हर एक फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को रिलेट करने की कोशिश करिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी से, आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी ना। यहां पर जो ये प्रॉपर्टी हमने अभी लिखी है मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपोनेंशियल, इस प्रॉपर्टी का अब यूज क्या है? देखिए मैं यहां पर अब आपको एक एग्जांपल दूंगा। बेसिकली एक स्टैंडर्ड सिग्नल भी होगा जिसका हम लाप्लास निकालेंगे। अब देखिए अगर आपको बोले कि ई की पावर माइनस ए टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकालिए, ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है मान लीजिए, तो कैसे आप निकाल सकते हैं? देखिए अगर हम सॉल्व करने जाएं तो बेसिकली अभी तक हमें किसका लाप्लास आता है? यूटी का आता है और यू ऑफ माइनस टी का आता है। तो यहां पर यूटी दिख रहा है, तो जो आता है पहले वो लिख लेते हैं। यूटी का लाप्लास कितना है? 1 बाय एस है। अब देखिए यूटी में एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाइड है, तो एक्सपोनेंशियल से जब मल्टीप्लाइड होगा तो देखिए प्रॉपर्टी आपने अभी भी लिखी है, जब एक्स टी आपका ई की पावर माइनस एस नॉट टी से मल्टीप्लाई होगा तो लाप्लास में क्या होगा? एक्सेस में एस प्लस एस नॉट, मींस जब एक्सपोनेंशियल में माइनस होगा तो यहां प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस नॉट टी, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है? ई की पावर माइनस ए टी, मींस एस नॉट की वैल्यू क्या है आपकी? एस नॉट की वैल्यू है ए। तो लाप्लास साइड क्या हो जाएगा? एस की जगह आपने देखिए क्या लिखा है? एक्सेस पहले लिखा था, फिर आपने लिखा एक्स एस प्लस एस नॉट। एस नॉट की वैल्यू क्या है? ए है, तो एस की जगह एस प्लस ए, तो 1 अपॉन एस प्लस ए। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमें हमेशा पता भी होना चाहिए। ई की पावर माइनस ए टी यू टी एक्सपोनेंशियल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए बेसिकली जो यूटी आप रिप्रेजेंट करते हैं ना, यूटी जस्ट ये शो करने के लिए होता है कि सिग्नल कॉजल है कि एंटी कॉजल है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, दैट्स इट। अदरवाइज आप रियल में किसका लाप्लास निकाल रहे हैं? ई की पावर माइनस ए टी का, तो ये कितना आ गया? 1 अपॉन एस प्लस ए। अब अगर मैं बात करूं इसकी आरओसी की, तो इसकी आरओसी क्या हो जाएगी आपकी? सिग्मा। ध्यान से देखिएगा कॉजल सिग्नल है, कॉजल क्यों है? क्योंकि यूटी से मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या लिखेंगे? सिग्मा ग्रेटर देन पोल वैल्यू। पोल कहां से निकालना है हमें? डिनोमिनेटर से। एस प्लस ए है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ए, तो सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस आरओसी को अगर हम ड्रॉ कर लें तो कितना हो जाएगा आपका? सिग्मा जे ओमेगा। आप देखिए माइनस ए,
माइनस ए को पहले डिनोट कर लेते हैं, पोल की वैल्यू को, माइनस है तो लेफ्ट साइड होगा आपका ग्रेटर है माइनस ए से, मतलब इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस बार जो आपने आरओसी बनाई है, जे ओमेगा एक्सिस बीच में आ रहा है उन लाइंस के, दैट मीन्स अगर सिग्नल है ये e की पावर माइनस एटी यूटी अगर सिग्नल है तो आप क्या बोलेंगे, सिग्नल आपका अब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, ठीक है। और अगर सिस्टम है ये तो आप क्या बोलेंगे, सिस्टम आपका क्या है यहां पर, स्टेबल है। क्लियर अच्छे से। तो इफ आरओसी इंक्लूड्स जे ओमेगा एक्सिस, ये आपको पॉइंट माइंड में रखना है। क्लियर अच्छे से। नाउ यहां पर जो मैंने अभी अभी आपको एक कंसेप्ट बताया था कि कैसे आप कॉजल वाले आंसर्स को, जो हमेशा आपको याद रहते हैं लाप्लास के आंसर, उनको आप कैसे एंटी कॉजल वाले आंसर में चेंज करोगे। तो ध्यान से समझो। अब सपोज करो यहां पर आपको क्वेश्चन ऐसा होता, e की पावर माइनस एटी यू ऑफ माइनस टी, इसका अगर लाप्लास निकालने बोला होता। देखिए आपको दोबारा कैलकुलेशन नहीं करना है यहां पर, ठीक है। हमारा यहां टारगेट क्या है कि हम कैसे कॉजल वाले आंसर को एंटी कॉजल में लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्या प्रोसेस समझाया है कि जब भी कॉजल में आपको लाप्लास पता हो, e की पावर माइनस एटी यूटी का लाप्लास कितना है आपका, 1 अपॉन एस प्लस ए, आरओसी कितनी है, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर एंटी कॉजल वाला आंसर करना है तो आपको करना क्या होगा, यूटी की जगह माइनस यू माइनस टी, तो माइनस सामने लगाना होगा और u ऑफ माइनस टी, यूटी की जगह माइनस यू माइनस टी का लाप्लास हो जाएगा सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे जब भी आप यूटी की जगह माइनस यू माइनस टी रखेंगे। बट आरओसी जो ग्रेटर लिखी होगी उसको कर देना है लेस, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको किसका लाप्लास निकालने बोला है, e की पावर माइनस एटी यू ऑफ माइनस टी का, तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस साइड से बोथ साइड क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो e की पावर माइनस एटी यू ऑफ माइनस टी, इसका जो लाप्लास है आपका कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए सिग्मा लेस देन माइनस ए, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉजल को एंटी कॉजल में चेंज करने का तरीका, ठीक है। मेनली आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जब आप यूटी की जगह यू ऑफ माइनस टी कर रहे हैं तो लाप्लास वाले आंसर में एक तो माइनस लगा दीजिए सामने, ठीक है। आरओसी को ग्रेटर देन से लेस देन या लेस देन से ग्रेटर देन, जो भी मींस अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। नाउ यहां पर देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एंटी कॉजल सिग्नल की बात करते हैं, मींस ऐसे सिग्नल्स की बात करते हैं जो आपके लेफ्ट साइडेड हैं, तो क्या ऐसे सिग्नल्स के लिए भी हमारा जो आंसर है स्टेबल या एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का वो सेम रहेगा जो राइट साइडेड के लिए था, कि चेंज हो जाएगा। तो इसकी भी आरओसी अगर हम ड्रॉ करें तो आप देखिए यहां पर पोल की वैल्यू क्या है, माइनस ए ही है, लेकिन इस बार आरओसी क्या है, सिग्मा लेस देन माइनस ए, लेस मींस लेफ्ट साइड। तो आप देख सकते हैं इस बार आपकी जो आरओसी है वो जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड नहीं कर रही है। अगर आरओसी जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड नहीं कर रही है तो ये सिग्नल आपका क्या होगा, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होगा, या सिस्टम जो होगा वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ना तो ये सिस्टम स्टेबल है, ठीक है, ना ही ये सिग्नल है अगर है तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, दोनों ही चीजें यहां पर फॉलो नहीं होंगी। जबकि सेम क्वेश्चन जब हमने e की पावर माइनस एटी यूटी किया था तो दोनों ही चीजें फॉलो हो रही थी, ठीक है। तो इससे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कॉजल के लिए जो फॉलो हो रहा होगा एंटी कॉजल के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहां पर किया क्या है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल सिग्नल का e की पावर माइनस एटी लाप्लास निकाला है, कॉजल के लिए भी और एंटी कॉजल के लिए भी, और आरओसी चेक करी है। क्लियर है अच्छे से। नाउ सेम कंसेप्ट यहां पर अगर मैं पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल ले लूं, e की पावर एटी यूटी, ठीक है, a जो है वो कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 आप कुछ भी पुट कर दीजिए। तो इसका लाप्लास आपका क्या हो जाएगा, देखिए ut का लाप्लास 1/s है, हमें पता ही है। अब यहां पर e की पावर at है प्लस at, तो हमने क्या पढ़ा, साइन चेंज होता है, तो s की जगह आप क्या पुट करेंगे, s माइनस a, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस a। पोल की वैल्यू क्या आ रही है, a, तो आरओसी क्या लिखेंगे, सिग्मा ग्रेटर देन a, क्यों, ut है, ध्यान रखिएगा ut मींस कॉजल, ठीक है। नाउ
सो यहां पर सिग्नल आपका कॉजल है तो आपने क्या लिखा, ग्रेटर देन पोल वैल्यू। नाउ सेम थिंग को अगर अब मैं रिप्रेजेंट करूं एंटी कॉजल फॉर्म में, तो एंटी कॉजल फॉर्म में क्या होगा आप देख लीजिए। अब e की पावर at u ऑफ माइनस टी। देखिए मैंने अब आपको प्रोसेस सिखा दिया है, ट्रिक भी सिखा दी है, तो डायरेक्टली आप लिखिए अब आंसर। मैंने आपको क्या सिखाया है, जब भी कॉजल को एंटी कॉजल में चेंज करना हो, लाप्लास साइड में सामने बस एक माइनस साइन लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, -1/s-a। आरओसी में ग्रेटर की जगह लेस लिख दीजिए, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया एंटी कॉजल के लिए, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड सिग्नल है आपका इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल में। यहां पर भी अगर आप दोनों के लिए, कॉजल एंटी कॉजल दोनों के लिए अगर आप आरओसी बनाएं, ड्रॉ करें अगर आरओसी को, तो आप क्या देख सकते हैं, देखिए अगर आप फर्स्ट सिग्नल की यहां पर बात करते हैं तो सिग्मा ग्रेटर देन ए है, ए यहां पर पॉजिटिव है तो राइट साइड होगा, ग्रेटर देन ए है, दैट मींस इस तरीके से आपकी आरओसी बन जाएगी, ठीक है। अगर आप सेकंड सिग्नल के लिए यहां पर ड्रॉ करते हैं आरओसी, तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं सेकंड सिग्नल के लिए कि अगेन ए आपका पोल है बट सिग्मा लेस देन ए है, लेस देन ए है मतलब लेफ्ट साइड बन जाएगा आपका कंप्लीटली। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हैं, अब देखिए फर्स्ट केस में तो ना तो ये स्टेबल है अगर सिस्टम है तो, ना ही ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है अगर सिग्नल है तो, बट सेकंड केस में अगर सिस्टम है तो स्टेबल है और सिग्नल है तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, ठीक है, क्योंकि जियोमेट्रिक एक्सिस इंक्लूड हो रहा है। तो देखिए लास्ट टाइम जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया था या लास्ट स्टैंडर्ड सिग्नल देखा था, उसमें कॉजल में इंक्लूड हो रहा था जियोमेट्रिक एक्सिस, इसमें एंटी कॉजल में हो रहा है, तो एक में होगा एक में नहीं होगा, ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली एक्सपोनेंशियल सिग्नल के इंडिविजुअली, अभी हम कंबाइन भी करेंगे उनको, इंडिविजुअली हमने एक्सपोनेंशियल सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिए और आरओसी का कंसेप्ट भी स्टडी कर लिया। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एक्सपोनेंशियल सिग्नल वाला। नाउ यहां पर अब जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं उसमें हम क्या करेंगे कि इन एक्सपोनेंशियल सिग्नल को आप कंबाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक सिग्नल xt दिया हुआ है e की पावर -60 ut प्लस e की पावर -3t ut, ठीक है, और आपको बोला कि इसका लाप्लास बताइए। देखिए अब ये चूंकि स्टैंडर्ड सिग्नल है e की पावर -80 ut, लाप्लास आपको याद भी रखना है और अभी अभी हमने कैलकुलेट भी किया है। तो e की पावर -80 ut का क्या होता है, 1/s प्लस a, तो आप सिंपली क्या लिख देंगे, 1/s प्लस 6 प्लस 1/s प्लस 3। ये तो बहुत इजी है, लेकिन आरओसी हमें लिखनी है, तो यहां पर एक और आरओसी की प्रॉपर्टी मैं आपको देने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर कॉजल सिग्नल है, तो ये कॉजल ही, ठीक है, फॉर कॉजल सिग्नल मैंने आपको क्या बताया था, आरओसी इज ग्रेटर देन पोल वैल्यू, ठीक है, लेकिन जब एक से ज्यादा हो, ठीक है, ऑप्शन, तो आप क्या करोगे, तो आप लिखते हो आरओसी इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटेस्ट पोल वैल्यू। तो यहां पर आपको सबसे बड़ी पोल वैल्यू लेनी है, सबसे बड़ी पोल वैल्यू से बड़ा होना चाहिए आरओसी को। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो आपकी पोल की वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं, -6 हैं और -3 हैं। अब -6 और -3 में बड़ा कौन होता है, ऑब्वियस सी बात है -3 बड़ा होगा, ठीक है। तो आप आरओसी क्या लिखोगे सिग्नल की, सिग्मा ग्रेटर देन -3, ठीक है, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट पोल वैल्यू। क्लियर अच्छे से। नाउ सेम एग्जांपल अगर मैं एंटी कॉजल के फॉर्म में भी ले लूं तो आप देखिए, मान लीजिए आपको xt गिवन है e की पावर 60 u ऑफ -t माइनस e की पावर 3t u ऑफ -t, ठीक है। यहां पर जब आप एक्सेस लिखने के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्सेस, देखिए आपको पता है कि कॉजल वाले आंसर को एंटी कॉजल में कैसे लिखना है और हमेशा आपको आंसर कॉजल के फॉर्म में याद रखना है। तो e की पावर 60 u ऑफ -t का लिखना है, तो देखिए आप आंसर हमेशा याद रखिए e की पावर 60 u ऑफ t का।
तो e की पावर a t ut का आंसर क्या होता है 1 अपॉन s माइनस a। तो यहां पर आंसर क्या होता है कॉजल के फॉर्म में 1 अपॉन s माइनस 6। लेकिन आपको पता है बस आपको लाप्लास वाले आंसर में सामने क्या लगा देना है माइनस, साइन चेंज करना है बस और कुछ नहीं, और आरओसी में ग्रेटर की जगह लेस लेना है। यहां पर देखिए माइनस था तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। e की पावर 3t ut का कितना हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 3। साइन आप ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। तो आरओसी जब आप लिखने जाएंगे तो आरओसी के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फॉर एंटी कॉजल सिग्नल, आप देख सकते हैं दोनों सिग्नल आपके एंटी कॉजल सिग्नल है। फॉर एंटी कॉजल सिग्नल आरओसी इज लेस देन लोवेस्ट पोल वैल्यू। ठीक है, तो आपको जो सबसे लोवेस्ट पोल वैल्यू होगी उससे लेस जाना है। तो अगर आप बात करते हैं यहां पर पोल की वैल्यू की, तो पोल की वैल्यू आपकी क्या है 6 और 3 है। तो आरओसी जब आप लिखेंगे सिग्मा 3 और 6 पे लेस कौन है 3 है, तो क्या लिखेंगे सिग्मा लेस देन 3। ठीक है, जब ग्रेटर लिखोगे तो ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, जब लेस लिखोगे तो लेस देन लोवेस्ट। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया एंटी कॉजल का। नाउ अब अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, कॉजल को भी और एंटी कॉजल को, तब कैसे हम लिखते हैं ये भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए लास्ट के दो एग्जांपल को मैं यहां पर मर्ज कर देता हूं। तो लास्ट के दो एग्जांपल क्या थे हमारे, e की पावर माइनस 3t ut प्लस e की पावर माइनस 6t ut प्लस e की पावर 6t u ऑफ माइनस t माइनस e की पावर 3t u ऑफ माइनस t। तो अब अगर मैं इसका एक्सेस निकालूं तो क्या हो जाएगा इसका एक्सेस आपका 1 अपॉन s प्लस 3 प्लस 1 अपॉन s प्लस 6। ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन s माइनस 6 प्लस 1 अपॉन s माइनस 3। यहां पर अगर आप पोल वैल्यूज देखेंगे, स्टार्ट की दो पोल वैल्यूज, तो वो माइनस 3 माइनस 6 है। किसके लिए, कॉजल के लिए। जो आपके कॉजल सिग्नल थे स्टार्ट के दो यूटी वाले थे ना आपके, और नाउ नेक्स्ट के जो दो हैं आपके s इक्वल टू 3 और 6, ये किसके लिए है आपका एंटी कॉजल। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि फॉर कॉजल सिग्नल आरओसी क्या होती है, आप अलग अलग लिखिए पहले, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट पोल वैल्यू। ग्रेटेस्ट पोल वैल्यू कौन सी है माइनस 3। एंटी कॉजल के लिए मैंने आपको क्या सिखाया लेस देन लोवेस्ट पोल वैल्यू, तो सिग्मा लेस देन 3। तो अब क्या करना है आपको, जब आप दोनों की अलग अलग लिख लेंगे फिर आप दोनों को मर्ज करना है। मर्जिंग कैसे होगी, अब देखिए मर्जिंग के लिए सिग्मा ग्रेटर देन माइनस 3 है, सिग्मा लेस देन 3 है। तो माइनस 3 से बड़ा हो 3 से छोटा हो, बड़े आराम से आप कर सकते हो। माइनस 3 लेस देन सिग्मा, ठीक है, यहां पर आपने लेस का साइन बनाया, दैट मीन्स आप क्या लिखोगे सिग्मा ग्रेटर देन माइनस 3। फिर आप क्या लिखोगे लेस, मीन्स सिग्मा लेस देन 3। तो ये आपकी ओवरऑल आरओसी कहलाती है। ठीक है, तो देखिए जो आपने आरओसी निकाली हैं, तो जो आपने यहां पर एग्जांपल्स देखे हैं, ये जो आरओसी आप निकालते हैं जहां पर सिर्फ ग्रेटर का साइन होता है, ये आपकी क्या कहलाती है सिंगल साइडेड आरओसी। क्या है, सिंगल साइडेड। सिमिलरली जो नेक्स्ट एग्जांपल में आपने एंटी कॉजल के लिए देखा है, एंटी कॉजल में भी जब आप सिग्मा लेस लिख रहे हैं तो वो भी आपका क्या है सिंगल साइडेड ही है। मेनली जो आपने अभी अभी कैलकुलेशन किया है, जहां पर आपने सिग्मा ग्रेटर भी देखा है और लेस भी देखा है, तो इस टाइप की आरओसी जो है आपकी वो कहलाती है डबल साइडेड आरओसी। अब यहां पर अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा नेक्स्ट एग्जांपल में। तो यहां पर आप देखिए, सपोज करिए कि अगर आपको xt कुछ इस तरीके से दिया हो, e की पावर 6t ut, बेसिकली आप इसे u ऑफ माइनस टी कर दीजिए अब। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या लिया हुआ था, लास्ट टाइम हमने लिया हुआ था e की पावर माइनस 3t ut और e की पावर माइनस 6t ut। तो अगर हम यहां पर जो e की पावर 6t है उसको अगर ut ले लें और e की पावर 3t वाले को भी ut ले लें, दैट मींस जहां जहां ut था u ऑफ माइनस टी कर दें
और जहां जहां u ऑफ माइनस टी था अगर वहां पर ut कर दें तो हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा हमारे आंसर में। ठीक है, तो मैं सेम ही क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए ताकि आपको एनालिसिस अच्छे से समझ में आए। तो आप देखिए e की पावर माइनस 3t क्या था, ut था, तो आप इसे लिख लीजिए यहां पर e की पावर माइनस 3t u ऑफ माइनस टी। देन e की पावर माइनस 6t क्या था आपका, ut था, तो इसे भी u ऑफ माइनस टी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद प्लस नेक्स्ट आपका e की पावर 60 क्या था, u ऑफ माइनस टी, तो इसे आप लिख लीजिए e की पावर 60 u ऑफ टी माइनस e की पावर 3t हमारा अगेन था u ऑफ माइनस टी, तो इसे आप कर लीजिए ut। अब हम देखते हैं आंसर में क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर जब आप एक्सेस लिखेंगे तो u ऑफ माइनस टी है पहला टर्म, तो सामने लाप्लास में क्या लगा देंगे माइनस, और आंसर क्या लिखेंगे 1 अपॉन एस प्लस 3। अगला टर्म आपका क्या है, अगेन u ऑफ माइनस टी है, तो सामने अगेन लाप्लास में लगा देंगे माइनस, और आंसर क्या होता है 1 अपॉन एस प्लस 6। नाउ नेक्स्ट दो टर्म आपके ut वाले हैं, तो नॉर्मल आपको बस लाप्लास लिखना है 1 अपॉन एस माइनस 6, और लास्ट आपका क्या होगा माइनस 1 अपॉन एस माइनस 3। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो स्टार्ट के दो टर्म जो है आपके वो एंटी कॉजल है, तो एंटी कॉजल के रेस्पेक्ट में जो पोल की वैल्यू आ रही है माइनस 3 माइनस 6, और लास्ट के दो टर्म कॉजल हैं, तो कॉजल के रेस्पेक्ट में जो पोल की वैल्यू आ रही है 3 एंड 6। तो एंटी कॉजल के लिए जो आरओसी हमारी होती है वो क्या होती है, लेसर देन लोवेस्ट पोल वैल्यू। तो माइनस 3 माइनस 6 पे लोवेस्ट कौन है, माइनस 6 है, तो सिग्मा लेस देन माइनस 6। अब लास्ट के दो टर्म जो कॉजल हैं उनके लिए आरओसी क्या होती है, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट पोल वैल्यू। तो 3 और 6 पे ग्रेटर कौन है, ग्रेटर देन क्या है आपका 6। ठीक है, तो सिग्मा ग्रेटर देन 6 एंड सिग्मा लेस देन माइनस 6। तो अगर आप यहां पर आरओसी अब लिखने के लिए जाएंगे तो आप किस तरीके से लिखेंगे, सिग्मा लेस देन माइनस 6 एंड सिग्मा ग्रेटर देन 6। तो आप सोचिए एक बार, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, आपको एग्जाम में 20 से ज्यादा मार्क्स मिले और 80 से कम मिले, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यही हमारा लास्ट केस था कि माइनस 3 से ज्यादा 3 से कम। अब मैं आपको बोलूं कि आपने कोई एग्जाम दिया, आपको उस एग्जाम में 20 से कम मार्क्स मिले हैं और 80 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, क्या ये स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहां पर भी ये पॉसिबल नहीं है कि सिग्मा लेस देन माइनस 6 हो और ग्रेटर देन 6 हो, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे आंसर, नो कॉमन आरओसी। तो यहां पर कोई कॉमन आरओसी नहीं है, तो सिंपली आप लिख देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली हर एक सिग्नल का इंडिविजुअली तो डिफाइंड था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स का यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड नहीं है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड होने के लिए कॉमन आरओसी का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो आई होप जो हमने ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखे हैं और ये जो कॉमन आरओसी का कंसेप्ट स्टडी किया है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ हमने जो अभी अभी स्टडी किया है e की पावर माइनस 80 ut का लाप्लास या e की पावर 80 ut का लाप्लास, इन्हीं का यूज करके अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे साइन का और कॉस का। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टैंडर्ड सिग्नल जो हमें कैलकुलेट करने हैं साइन एंड कोसाइन। ठीक है, तो साइन और कोसाइन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, साइन और कोसाइन मैं आपको पूरा डेरिवेशन पूरा प्रोसेस समझाऊंगा यहां पर। देखिए हम स्टार्ट लेते हैं यहां से e की पावर j ओमेगा नॉट टी ut, क्या इसका लाप्लास हम लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी का यूज करके हो रहा होगा, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिखा है यहां पर। तो क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है, देखिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है मल्टीप्लीकेशन बाय एक्सपोनेंशियल वाली, हमने क्या पढ़ा है e की पावर 80 ut का लाप्लास क्या होता है 1 अपॉन s माइनस ए, e की पावर at मतलब t के साथ जो होता है वो a है, तो आप देखिए यहां पर t के साथ क्या है j ओमेगा नॉट है, मींस यही a है आपका। ठीक है, तो आंसर क्या होता है 1 अपॉन s माइनस ए, तो 1 अपॉन s माइनस j ओमेगा
नॉट। बड़े आराम से आप लाप्लास लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यहां पर अगर मैं बोलूं e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी यू टी, क्या इसका लाप्लास हम लिख सकते हैं? अभी हम आरओसी भी डिस्कस करेंगे इसकी, लेकिन क्या इसका लाप्लास हम लिख सकते हैं? यस, e की पावर माइनस ए टी यू टी क्या होता है? 1 अपॉन एस प्लस ए, तो 1 अपॉन एस प्लस जे ओमेगा नॉट। तो इस तरीके से आप लाप्लास लिख लेंगे। क्या आप हम आरओसी डिफाइन कर सकते हैं दोनों के लिए? तो अगर आप देखेंगे इसको तो आरओसी आपकी कितनी हो जाएगी? देखिए मैंने आपको क्या बताया, आरओसी इज ग्रेटर देन पोल वैल्यू अगर सिग्नल आपका क्या है? कॉजल है। तो यहां यूटी है मतलब कॉजल सिग्नल है, तो ग्रेटर देन पोल वैल्यू। तो आप बोलेंगे यहां तो पोल वैल्यू एस इक्वल टू जे ओमेगा नॉट है, तो क्या हम क्या लिखेंगे? सिग्मा ग्रेटर देन जे ओमेगा नॉट। तो देखिए जैसा मैंने बोला था आपको स्टेप बाय स्टेप अपडेट करूंगा, तो यहां पर ध्यान से देखिए। आप एक्चुअल में ये मैं आपको पॉइंट बता चुका हूं, लेकिन हमने अभी तक रियलाइज ही नहीं किया इस पॉइंट को। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या लिखा था? S इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। आरओसी हम किससे डिफाइन कर रहे हैं? सिग्मा से। अब सिग्मा है क्या एस का? सिग्मा है एस का रियल पार्ट। अभी तक आपने कोई भी इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स पार्ट देखा नहीं था किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टैंडर्ड सिग्नल में, तो उस पॉइंट को हमने रियलाइज ही नहीं किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सिग्मा जो है वो एस का रियल पार्ट है। तो जो कंप्लीट स्टेटमेंट आपको लिखनी चाहिए वो क्या लिखनी चाहिए? किसी भी केस में अगर कॉजल सिग्नल है तो आप क्या लिखेंगे? आरओसी इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटेस्ट पोल वैल्यू आप लिख लीजिए। अगर एक पोल होगा तो एक ही होगा, अगर मोर देन वन पोल होंगे तो ग्रेटेस्ट आप निकाल लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट पोल वैल्यू, बट कौन सा पार्ट? रियल पार्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट रियल पार्ट या ग्रेटेस्ट रियल पोल वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, रियल पार्ट ही सिर्फ लेना है, क्योंकि सिग्मा इज अ रियल पार्ट। और सिंपली अगर आप एंटी कॉजल सिग्नल की बात करेंगे तो आप ओवरऑल स्टेटमेंट यहां पर क्या लिख सकते हैं? ओवरऑल आप लिख सकते हैं कि आरओसी इज लेस देन लोवेस्ट रियल पोल वैल्यू। नाउ अब यहां पर आरओसी क्या हो जाएगी आपकी? सिग्मा ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि एस है जे ओमेगा नॉट, मेन सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट क्या है? 0। सिमिलरली यहां पर एस क्या है आपका? माइनस जे ओमेगा नॉट है, तो क्या लिखेंगे आप? सिग्मा ग्रेटर देन 0, क्योंकि जे ओमेगा नॉट हो या माइनस जे ओमेगा नॉट हो, दोनों ही केस पे रियल पार्ट आपका 0 है। तो आरओसी यहां पर ग्रेटर देन 0 होगी, ना कि जे ओमेगा नॉट या माइनस जे ओमेगा नॉट। क्लियर अच्छे से? नाउ यहां पर जो हमारा टारगेट है उस पर आते हैं। हमारा टारगेट है यहां पर कि आप निकाल लीजिए साइन या कोसाइन का लाप्लास। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर साइन या कॉस का लाप्लास निकालना है, तो साइन थीटा या बेसिकली अगर आप यहां पर बोलते हैं साइन ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? साइन ओमेगा नॉट टी या साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है ई की पावर जे थीटा या ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय 2j। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस का हमारा फॉर्मूला होता है ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे साइन थीटा या कॉस थीटा के फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए दोनों में ही ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी आपको चाहिए और ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी चाहिए, दोनों ही आप निकाल चुके हैं। मेन थिंग आपकी क्या होगी कि आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि आप कॉजल के लिए निकालना चाहते हैं कि एंटी कॉजल के लिए। तो साथ में आपको यहां पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यूटी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आप ये शो कर देंगे कि आप कॉजल के लिए निकालना चाहते हैं। अगर एंटी कॉजल के लिए निकालना चाहते हैं तो यू ऑफ माइनस टी, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका यूटी। नाउ तो अब अगर मैं बात करूं साइन ओमेगा नॉट टी यूटी का लाप्लास क्या होगा, तो देखिए आपको करना क्या होगा, आपको यहां पर ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी यूटी माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी यूटी करना होगा सबसे पहले, और डिवाइड बाय क्या करना होगा? 2j। तो जो ऑपरेशन आप टाइम डोमेन में करते हैं ना, सेम ऑपरेशन आपका लाप्लास डोमेन में होगा।
मीन्स क्या होगा, दोनों के लाप्लास आपके माइनस होंगे और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2j हो जाएगा। सेम बस आपको फॉर्मूले को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं। तो दोनों का लाप्लास हम माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट का लाप्लास हमारा क्या है, e की पावर j ओमेगा नॉट t का 1 अपॉन s माइनस j ओमेगा नॉट, देन माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट t, दैट मीन्स लाप्लास में पहले आप माइनस लगाएंगे, देन e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट t ut का क्या है हमारा 1 अपॉन s प्लस j ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय कितना है हमारा 2j। ठीक है, तो ये हमारा लाप्लास का फॉर्मूला निकल आया। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं। और तो आप देखिए क्या हो जाएगा, अगर आप एलसीएम ले लें s माइनस जे ओमेगा नॉट s प्लस जे ओमेगा नॉट का, तो कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए s माइनस जे ओमेगा नॉट s प्लस जे ओमेगा नॉट, और जो 2j है वो तो कॉमन ही रहेगा आपका ना। तो यहां पर आपका न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, s प्लस जे ओमेगा नॉट माइनस s प्लस जे ओमेगा नॉट। ठीक है, तो s और s कैंसल है, आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर जो साइन ओमेगा नॉट टी यूटी का लाप्लास निकल कर आएगा, कितना आ जाएगा आप देखिए, जे ओमेगा नॉट ये हो जाएगा 2j ओमेगा नॉट, तो 2j कैंसल हो जाएगा ऊपर नीचे से, क्लियर अच्छे से। तो यहां पर कितना बचेगा आपका ओमेगा नॉट, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन चूंकि यहां b में क्या है j ओमेगा नॉट और j स्क्वायर क्या होता है -1, तो कितना बन जाएगा प्लस, तो s स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो बेसिकली ये हमारा होता है साइन ओमेगा नॉट t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी आरओसी की, तो देखिए पोल की वैल्यू आपको देखनी होती है। तो पोल की वैल्यू तो आपको पहले से पता था, एक पोल क्या था आपका जे ओमेगा नॉट, एक पोल क्या था माइनस जे ओमेगा नॉट, दोनों में ही रियल पार्ट मिसिंग है, तो आप क्या लिखते हैं सिग्मा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर साइन का लाप्लास कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कॉस के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, कॉस के लिए आपको बोला हुआ है कि दोनों लाप्लास को आपको ऐड करना होगा और डिवाइड बाय 2 करना होगा। बेसिकली कॉस हो क्या रहा है, e की पावर जे थीटा प्लस e की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो कॉस के लिए आपका क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी, इसका लाप्लास आपका क्या बन जाएगा, देख सकते हैं आप, e की पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स आपको जो आपने साइन में माइनस किया था आपको प्लस करना होगा और डिवाइड बाय क्या करना होगा 2 करना होगा। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस जे ओमेगा नॉट प्लस 1 अपॉन s प्लस जे ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर जो लाप्लास हमारा आ जाएगा, आप देखिए सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, सेम प्रोसेस है, 2 कॉमन हो जाएगा इस बार, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा s प्लस जे ओमेगा नॉट प्लस s माइनस जे ओमेगा नॉट, तो माइनस जे ओमेगा नॉट प्लस जे ओमेगा नॉट कैंसल, तो जो कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी है इसका लाप्लास हमारा क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास हो जाएगा आपका देखिए 2s, तो 2 कैंसल, कितना बचेगा s, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है आपका अगेन a माइनस बी ए प्लस बी, तो अगेन आपका आंसर क्या है s स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो ये आपका यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी। अगेन यहां पर भी दोनों पोल में रियल पार्ट है नहीं, तो सिग्मा ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से आप कॉस और साइन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ये जो हमने कॉजल के लिए कॉस या साइन के लाप्लास कैलकुलेट किए हैं, मैंने आपको देखो एक ट्रिक बताई हुई है कि एंटी कॉजल के लिए आप कैसे चेंज कर सकते हैं सारे के सारे फॉर्मुलेस को। ठीक है, देखो होता क्या है कि कॉजल के लिए तो कॉस और साइन के लाप्लास हम हमेशा याद रखते हैं, एंटी कॉजल के लिए हम याद नहीं रखते और हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों या कहां पे हमें कैलकुलेट नहीं करना है, जहां पे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए बोला नहीं गया है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो वहां पर अगर आपको याद नहीं और आप कैलकुलेट करने गए तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कॉजल टू एंटी कॉजल कन्वर्जन हमेशा आपको आना चाहिए। तो अगर अब मैं साइन और कॉस दोनों के फॉर्मूले को यहां पर एंटी कॉजल के फॉर्म में लिख दूं, तो देखिए क्या होगा, मैंने आपको क्या लर्न कराया है कि जस्ट लाप्लास के फॉर्मूले में आप सामने लगा दीजिए माइनस। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है लाप्लास का ओमेगा नॉट एस स्क्वायर
प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, सामने लगा दीजिए माइनस, और जो आरओसी है जो ग्रेटर है उसको कर दीजिए लेस। तो कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा नॉट एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और आरओसी क्या हो जाएगी, सिग्मा लेस देन 0। तो इससे आप किसका लाप्लास अचीव कर लेंगे, इससे आप अचीव कर लेंगे एंटी कॉजल फॉर्म में साइन का। सिमिलरली अगर कॉस की बात करूं, कॉस ओमेगा नॉट टी यू ऑफ माइनस टी, तो अगेन जो कॉस का फॉर्मूला आपने निकाला हुआ है सामने लगा दीजिए माइनस माइनस एस, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और सिग्मा ग्रेटर है वहां पर, यहां पर लिख दीजिए लेस। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से कॉस और साइन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप ये जो कॉस और साइन का हमने लाप्लास कैलकुलेट किया है कॉजल फॉर्म में और एंटी कॉजल फॉर्म में, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ आज हमने बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करी हैं, लाइक टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन बाय एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, एंड हमने उनका यूज देखा है। हमने बेसिकली यहां पर एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं, हमने आरओसी की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करी हैं कॉजल और नॉन कॉजल से रिलेटेड, साथ ही साथ हमने साइन और कोसाइन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट किए हैं, कॉजल के लिए भी और एंटी कॉजल के लिए भी। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। इससे आगे आने वाले पार्ट में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ हम स्टैंडर्ड सिग्नल्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट करेंगे।